Once again, hello and welcome to all of you on your favorite channel Habibur Sars Academy. आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्वेश्चन टैग यानी टैग क्वेश्चन। सबसे पहले आज हम समझेंगे कि क्वेश्चन टैग क्या होता है। देखिए, डे टू डे लाइफ में हम एक क्वेश्चन टैग को यूज करते हैं मगर हमें पता नहीं कि यही है क्वेश्चन टैग। जैसे हम किसी दुकान पे जाते हैं किसी सामान खरीदने के लिए, हम उस दुकानदार से कुछ पूछताछ करते हैं क्या फला सामान आपके पास है। अगर वो हमारी बात ना सुन पाए, अगर वो किसी काम में रह गया, तो हम उससे कंफर्मेशन हासिल करने के लिए फिर दोबारा हम उससे पूछते हैं क्या नहीं है। तो यही जो मैं सवाल उससे किया क्या नहीं है, तो इसी को कहते हैं क्वेश्चन टैग। तो ये जो क्वेश्चन टैग होता है, ये क्वेश्चन टैग हमेशा क्या करते हैं कि लिसनर का कंफर्मेशन हासिल करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये कहाँ यूज किया जाता है कि जो भी स्टेटमेंट दिया जाता है तो उसी स्टेटमेंट के बाद में हम एक क्वेश्चन को जोड़ते हैं जिसे हम कहते हैं क्वेश्चन टैग। ये जो क्वेश्चन टैग होता है, ये क्वेश्चन टैग को हम कैसे फ्रेम करेंगे, इसे कैसे हम तैयार करेंगे। ओके, तो इसके कुछ रूल्स होते हैं, मैं एक एक रूल्स को बताऊंगा। आप इस वीडियो को देखते रहिए, इसको स्किप मत करना। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो फर्स्ट इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और पास में जो बेल आइकन है उसे आप क्लिक कर दें, ताकि कोई भी वीडियो अगर मैं अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंच सकती है। तो चलिए, ये जो क्वेश्चन टैग होता है, कैसे क्वेश्चन टैग फ्रेम करते हैं, उसके एक एक करके हम रूल्स को जानेंगे। ओके, देखिए यहां लिखा है रूल 1, यूज कमा आफ्टर द स्टेटमेंट। मतलब कोई भी स्टेटमेंट दिया गया हो, आप उसी स्टेटमेंट के ऊपर में अगर क्वेश्चन टैग करना है तो पहले आप उस स्टेटमेंट को लिख देना, उसके बाद आप कमा का प्रयोग करेंगे। ओके, ये हुआ रूल नंबर 1। नंबर 2, स्टार्ट द क्वेश्चंस विथ ए स्मॉल लेटर। जो भी क्वेश्चन टैग आप स्टार्ट करेंगे वो आपका स्मॉल लेटर से शुरू करेंगे। ओके, तीसरा रूल क्या होता है, देखिए, सी द वर्ब। उसके बाद कहता है क्या वर्ब को देखिए। तो वर्ब को देखिए का मतलब ये होता है, अगर सेंटेंस या स्टेटमेंट में बी वर्ब है, जैसे कि एम है, इज है, आर है, वाज है, वेयर है, अगर वो सेंटेंस तो बी वर्ब से किया गया है तो आप काम करेंगे वही बी वर्ब को शुरू में लिख के आप उसको नेगेटिव है तो आप उसको पॉजिटिव कर देंगे, अगर पॉजिटिव है तो आप उसको नेगेटिव कर देंगे। उसके बाद देखिए ऑक्सिलरी विथ मेन वर्ब। अगर सेंटेंस जो दिया गया है उसमें ऑक्सिलरी वर्ब भी है और मेन वर्ब भी है, तो आप काम करेंगे जो ऑक्सिलरी वर्ब है आप उसी ऑक्सिलरी वर्ब को पहले लिखेंगे। ओके, उसके बाद देखिए मेन वर्ब। ओके, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेन वर्ब। इसे आप क्या करना है, देखिए यहां लिखा है डू, डॉज, डिड, यानी कि अगर आपका सेंटेंस में मेन वर्ब है, ओके, ऑक्सिलरी नहीं है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप डू लाएंगे या डॉज लाएंगे या आप डिड लाएंगे। अब यहां एक क्वेश्चन बनता है कि कहां हम डू लाएंगे, कहां हम डॉज लाएंगे, कहां हम डिड लाएंगे। याद रखिए, अगर वो स्टेटमेंट पास्ट टेंस में है तो आप डिड का प्रयोग करेंगे। ओके, ये डिड का प्रयोग करेंगे। अगर वो सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है तो डू या डॉज लाएंगे, डिपेंड करता है आपके सब्जेक्ट के ऊपर। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप डॉज लाएंगे, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप डू लाएंगे। ओके, उसके बाद देखिए द सब्जेक्ट ऑफ द क्वेश्चन टैग मस्ट बी प्रोनाउन। आपका वर्ब का काम खत्म हो गया, अब उसके बाद में आप सब्जेक्ट लिखेंगे। जो आप सब्जेक्ट लिखेंगे ये सब्जेक्ट हमेशा आपका प्रोनाउन फॉर्म में आएगा। जैसे सब्जेक्ट में अगर श्याम है या गोपाल है तो आप श्याम और गोपाल जो नाउन है आप नाउन नहीं लिखेंगे, आप उस सब्जेक्ट में अगर वो नाउन आपका मेल पर्सन को इंडिकेट करता है तो आप वहां पे सब्जेक्ट यानी कि प्रोनाउन के रूप में आप ही लाएंगे। अगर वो नाउन फीमेल को इंडिकेट करता है तो आप सब्जेक्ट के जगह में जो प्रोनाउन लिखेंगे आप वो सी लिखेंगे। इसी तरह और जो प्रोनाउन है ईट है वगैरह आप वो प्रोनाउन को लिखेंगे। उसके बाद देखते हैं द पॉजिटिव स्टेटमेंट प्लस नेगेटिव टैग। यानी कि अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो आप क्या करेंगे, वहां पे आप नेगेटिव टैग का यूज करेंगे।
नेगेटिव टैग का मतलब ये होता है, जैसे आप ऑक्सिलरी का यूज करेंगे, उसके बाद आप नॉट का यूज करेंगे, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे। ओके, उसके बाद देखिए, अगर आपका स्टेटमेंट नेगेटिव है तो यहां पे लिखा है पॉजिटिव टैग का यूज करेंगे। अगर आपका क्वेश्चन नेगेटिव है तो पॉजिटिव टैग का यूज करेंगे। कैसे ना, पहले लिखेंगे ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद में लिखेंगे सब्जेक्ट, यहां पे नॉट का यूज नहीं करेंगे। ओके, इस तरीके से आप इन्हीं रूल्स को अप्लाई करके आप एक स्टेटमेंट का क्वेश्चन टैग बना सकते हैं। ओके, यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को याद रखना, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि अगर सेंटेंस बी वर्ब से स्टार्ट किया गया है, आप उसी बी वर्ब को लिख देना। मगर एक एक्सेप्शन केस है, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। जैसे मैंने पहले बताया आपको कि अगर सेंटेंस के अंदर में बी वर्ब है, यानी कि एम है, इज है, आर है, वाज है, वेयर है, आप अगर क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो आप उसी बी वर्ब को अब स्टार्टिंग में ले लेंगे, उसको नेगेटिव या पॉजिटिव कर देंगे। ओके, तो कभी कभी क्या होता है ना, सब्जेक्ट आई आ जाता है, आई के पास में एम का प्रयोग किया जाता है। तो अगर आई के पास में एम का प्रयोग किया जाता है, अब उस सेंटेंस को अगर क्वेश्चन टैग में कन्वर्ट करना है तो आप वहां पे एम को एम नहीं लिखेंगे, आप वहां एम को आप आर में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे एम है, आप उसको आर में कन्वर्ट करने के बाद आप उसको नेगेटिव बना देंगे, आरंट। ओके, और एक इंपॉर्टेंट बात को याद रखिए कि जो भी आपका क्वेश्चन टैग बनेगा, अगर वो स्टेटमेंट पॉजिटिव में है, आप उसको नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे, तो नेगेटिव में कन्वर्ट करते वक्त आप उसको हमेशा कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे। जैसे इज नॉट, आप वहां लिखे इजंट, वाज नॉट आप लिखेंगे वाजंट, आप लिखे हैज नॉट आप लिखेंगे हैजंट, विल प्लस नॉट आप लिखेंगे वोंट। इस तरीके से आप उसको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में बदल देंगे उसको। ओके, उसके बाद में और एक बात को ध्यान रखिए कि कभी कभी जो स्टेटमेंट दिया जाता है वो इंपेरेटिव फॉर्म में होता है। अगर स्टेटमेंट इंपेरेटिव फॉर्म में दिया गया है, आप उस केस में उसी इंपेरेटिव सेंटेंस को लिख देंगे, फिर कमा का प्रयोग करेंगे, कमा का प्रयोग करने के बाद आप वहां पे लिखेंगे विल यू, क्वेश्चन मार्क दे देंगे, बस वो आपका हो जाएगा क्वेश्चन टैग। ओके, अब चलते हैं कि कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। अगर आपका कोई डाउट है तो डाउट वहां पे क्लियर हो जाएगा। देखिए, ये रहा एग्जाम्पल, यहां लिखा है ही इज एन ओल्ड मैन। तो ही इज एन ओल्ड मैन, मैंने पहले स्टेटमेंट ये दिया था कि जो भी आपका स्टेटमेंट होगा आप वो स्टेटमेंट को लिख देंगे, उसके बाद आप क्या लिखेंगे, कमा। तो मैंने जो भी स्टेटमेंट दिया गया था मैंने लिख दिया ही इज एन ओल्ड मैन, जो फुल स्टॉप था वो आपका बन गया कमा। ओके, उसके बाद मैंने क्या कहा था कि अगर आपका सेंटेंस में बी वर्ब है तो आप उसको, अगर वो नेगेटिव में है आप उसको पॉजिटिव में कर देंगे, अगर पॉजिटिव है तो आप उसको नेगेटिव में कर देंगे। तो आपका यहां पे है बी वर्ब इज। ओके, तो यहां पे मैंने लिखा इज नॉट। फिर मैंने कहा, क्या कहा था कि आप उसको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लिखेंगे, इज नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होता है इजंट। ओके, उसके बाद में क्या लिखना है, सब्जेक्ट। यहां पे आपका सब्जेक्ट है ही, तो मैंने यहां पे लिखा ही और उसके बाद में मैंने क्वेश्चन मार्क लगवा दिया। ओके, तो ये आपका बन गया ही इज एन ओल्ड मैन, इज नॉट ही, ये आपका हो गया क्वेश्चन टैग। ओके, उसके बाद देखिए यू वेंट देयर। ओके, देखिए यू वेंट देयर, ये सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब से सेंटेंस किया गया है। ओके, अगर मेन वर्ब से सेंटेंस किया गया है, ये वाला जो वर्ब है वो पास्ट टेंस है। अगर पास्ट टेंस है तो आपको क्या करना है, डिड को शुरू में लेके आना है। ओके, अगर वो पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव बना देंगे। ओके, तो ये वेंट पास्ट टेंस होने के वजह से मैंने यहां पे क्या प्रयोग किया, डिडंट। ओके, डिडंट देने के बाद फिर यहां पे सब्जेक्ट क्या है, यू, तो मैंने यहां पे यू का प्रयोग कर दिया। ओके, तो ये क्या बन गया, यू वेंट देयर, जो फुल स्टॉप था वो आपका कमा आ गया, कमा आने के बाद डिडंट यू, ये हो गया क्वेश्चन मार्क। ओके, उसके बाद देखिए आई एम ए स्टूडेंट। मैंने पहले आपको कहा था आई, अगर सेंटेंस के अंदर में सब्जेक्ट आपका आई है तो ये रहा आपका आई, तो आई के बाद में क्या है, एम है। अगर एम है तो मैं शुरू में एम को नहीं लाऊंगा, क्या करूंगा, एम के बदले में मैं लाऊंगा आर। ओके, एम के बदले में मैं क्या प्रयोग करूंगा,
एम के बदले में मैं आर का प्रयोग करूंगा। ओके, तो उसको मैं नेगेटिव कर दूंगा, तो ये बन जाएगा आर नट का हो गया कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म आरंट। ओके, ये बन गया मेरा आरंट। ओके, उसके बाद जो सब्जेक्ट आई है वैसे ही मैंने आई यहां लिख दिया, तो ये बन गया आपका आई एम ए स्टूडेंट आरंट आई क्वेश्चन मार्क। ओके, उसके बाद देखिए लेट्स गो होम नाउ, चलिए अभी घर चलते हैं। तो ये आपका इंपेरेटिव केस हो गया। अगर ये आपका इंपेरेटिव सेंटेंस है तो आप क्या करना है, वैसे ही स्टेटमेंट लिख देने के बाद मैंने कहा था आपको विल यू, देखिए आप क्वेश्चन साइन मारेंगे। तो देखिए लेट्स गो होम नाउ, मैंने फुल स्टॉप का यहां पे लिख दिया कमा, उसके बाद मैंने क्या लिखा विल यू क्वेश्चन मार्क। ओके, ये बात को अच्छी तरह याद रखना। उसके बाद देखिए हैव ए ग्लास ऑफ वाटर, हैव ए ग्लास ऑफ वाटर, ये भी एक इंपेरेटिव सेंटेंस है। अगर ये भी इंपेरेटिव सेंटेंस है तो पूरा सेंटेंस लिखने के बाद आपका फुल स्टॉप आ जाएगा कमा, कमा आने के बाद आप फिर उसको ऐसे यूज करेंगे विल यू क्वेश्चन मार्क। ओके, उसके बाद देखिए मोहन प्लेस क्रिकेट। ओके, ये जो मोहन प्लेस क्रिकेट, यहां देखिए मेन वर्ब है प्लेस, ये जो मेन वर्ब प्लेस है एक प्रेजेंट फॉर्म में है। वो अगर प्रेजेंट फॉर्म में है तो क्या करना है, देखना है डॉज या डू में से किसी एक को मैं लेके आऊंगा। मैंने इसके पहले कहा था अगर सिंपल प्रेजेंट में है तो आप डिपेंड करेंगे आप सब्जेक्ट ऊपर में, तो यहाँ पे सब्जेक्ट है मोहन यानी कि सिंगुलर है वो। अगर सिंगुलर है तो मैंने यहाँ पे लाया डॉज, फिर उसको मैंने नेगेटिव कर दिया डजंट। ओके, उसके बाद मैंने सब्जेक्ट का प्रयोग करूंगा। ये सब्जेक्ट क्या है, मोहन है। मैंने पहले आपको बताया था कि अगर सब्जेक्ट आपका नाउन के रूप में अगर है तो आप वो नाउन को लिखेंगे नहीं, क्या करेंगे आप उसी नाउन को आप प्रोनाउन में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे ये मोहन एक मेल पर्सन को इंडिकेट करता है तो मैंने यहाँ पे ही का प्रयोग किया हूं। ओके, उसके बाद मैंने लगाया क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से आप दिया गया स्टेटमेंट को आप क्वेश्चन टैग में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी आप इस वीडियो को दूसरों को शेयर करिए। अगर आप जितना ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करेंगे कंटेंट बहुत सारे बच्चों तक पहुंच पाएगी और बहुत सारे बच्चे इससे फायदे हासिल कर पाएंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।